तो स्टूडेंट्स, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। देखिए 3 in 1 केस में, यानी फ्रेजेस वर्सेस सेंटेंसेस, फाइनाइट वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब्स और टेंसेस की पहचान, ये तीनों टॉपिक आपको एक ही पैकेट में आज आपको मिलेंगे। ये तीनों एक ही पैकेट में खुलने वाले हैं। Oh my God! Wow! हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेज और सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं। व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज सेंटेंस। अक्सर हमें यह सुनने में आता है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड ए सेंटेंस, जबकि ऐसा नहीं होता। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमेशा ही फ्रेज को बनाते हैं। सेंटेंस तभी बनेगा जब हमारे पास V1 या V2 वाली वर्ब आ जाएगी। फ्रेज वे वर्ड्स होते हैं जिनमें कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, या यूं कह लो कि फ्रेज वे वर्ड्स होते हैं जिनमें केवल सेंस नजर आती है, और सेंटेंस वे होते हैं जिनमें कंप्लीट मीनिंग नजर आता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेज एंड ए सेंटेंस। लुक एट द बोर्ड। फ्रेज, फ्रेज को हम बोलेंगे वाक्यांश, यानी वाक्य का अंश, वाक्य का अंश। जबकि सेंटेंस होता है संपूर्ण वाक्य, एक ऐसा वाक्य जिसका अपना क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है, कंप्लीट मीनिंग होता है। जबकि फ्रेज में कोई भी अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। फ्रेज ओनली शोज सेंस, केवल फ्रेज सेंस को शो करती है, या यूं कह लो कि फ्रेज केवल एक सेंस को शो करेगा, जबकि सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को क्या करेगा, शो करेगा। द वर्ड्स विदाउट V1 और V2, वे वर्ड्स जिनमें ना तो V1 आया और ना ही V2 आया, वो सभी के सभी वर्ड्स क्या बन जाएंगे, फ्रेज बन जाएंगे। द वर्ड्स विदाउट V1 एंड V2 आर कॉल्ड ए फ्रेज। एग्जांपल, वॉचिंग द टीवी इन द रूम। यहां वॉचिंग एक वर्ब है, आईएनजी वाली वर्ब है, ओके। द टीवी नाउन है, इन प्रेपोजिशन है, और द रूम नाउन है। यहां V1 और V2 वाला कोई भी वर्ब नहीं आई, तो ये सभी के सभी वर्ड्स क्या बन जाएंगे, फ्रेज बन जाएंगे। ठीक ऐसे ही डांसिंग इन द फंक्शन, डांसिंग में आईएनजी वाली वर्ब है, इन द फंक्शन, इन शब्दों के अंदर कोई भी V1 कोई भी V2 नहीं है, तो ये भी एग्जांपल किसका बनेगा, फ्रेज का बनेगा। टू प्ले विद माई चिल्ड्रन, टू प्ले 2 + V1 है, विद माई चिल्ड्रन यहां प्रेपोजिशन है और यहां नाउन है। कोई भी V1 कोई भी V2 नहीं आया। जब तक शब्दों के अंदर V1 और V2 नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसका मतलब सभी क्या बन जाएंगे, फ्रेज बन जाएंगे। ब्रोकन टॉयज लॉइंग ऑन द फ्लोर, यहां भी V1 V2 नहीं है, यहां V3 है और यहां V1 + ING है। जब तक V1 और V2 नहीं आएगा तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या बन जाएंगे, फ्रेज बन जाएंगे। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होते हैं, वे वर्ड्स जिनमें V1 और V2 आ जाए, यानी वे शब्द जिनमें V1 V2 आता है वही क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। द वर्ड्स हैविंग V1 और V2 आर कॉल्ड ए सेंटेंस। एग्जांपल, राज हैज बीन वॉचिंग द टीवी सिंस 5 PM। यहां हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो V1 ने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। शी एंजॉयड डांसिंग इन द फंक्शन, एंजॉयड हमारे पास वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई, सेकंड फॉर्म आ गई। तो जहां V1 आएगा जहां V2 आएगा वो क्या बना देगा, सेंटेंस बना देगा। आई वांट टू प्ले विद माई चिल्ड्रन, कि मैं अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं। वांट इज द फर्स्ट फॉर्म, V1 आ गया, वर्ब फाइनाइट की है। फाइनाइट वर्ब ही क्या बनाती है, सेंटेंस को बनाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी थर्ड फॉर्म ING 2 + V1, ये कभी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं बनाते जब तक V1 और V2 नहीं आएगा। तो यहां वांट V1 आ गया तो क्या बन जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा। आई फाउंड ब्रोकन टॉयज लॉइंग ऑन द टेबल, यहां फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या आई, फाउंड आई, तो V2 ने क्या बना दिया, सेंटेंस बना दिया। तो जब तक V1 V2 आते रहेंगे तब तक वो क्या बनता रहेगा, सेंटेंस बनता रहेगा। एक नई चीज, सेंटेंस के अंदर V1 V2 तो आएगा ही आएगा, और उन शब्दों के बाद सेंटेंस तभी बनता है। V1 V2 तो आएगा ही आएगा, उन शब्दों के बाद में बिल्कुल अंत में साइन ऑफ फुल स्टॉप, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क या फिर इंटरजेक्शन, साइन ऑफ इंटरजेक्शन या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप आते हैं तो ये तो क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। यहां देखिए, फ्रेज वाले शब्दों में कभी भी लास्ट में आपको नहीं मिलेगा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क,
जैसे डांसिंग इन द फंक्शन के बाद कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं हुआ। जब तक एक्शन नहीं होगा, जब तक V1 V2 नहीं आएगा, तब तक वो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो यहाँ कोई भी V1 V2 नहीं है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल फ्रेज के बनेंगे। और यहाँ V1 और V2 जितने भी आई हैं, इन्होंने क्या बनाया है? सेंटेंस को बनाया है। इसका मतलब सेंटेंस तभी बनेगा जब हमारे पास V1 या V2 वाली वर्ब आ जाएगी। ओके, वर्ब के दो पार्ट रहेंगे, फर्स्ट फाइनाइट वर्ब और सेकंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होती हैं जो V1 या V2 में आती हैं, मतलब फाइनाइट वर्ब V1 और V2 वाली वर्ब ही फाइनाइट वर्ब बनती है। नॉन फाइनाइट वर्ब में या तो V3 आएगा, या ING वाली वर्ब आएगी, या 2 + V1 वाली वर्ब आएगी, या एक और V1 वाली वर्ब, बाद वाली V1 वाली वर्ब। ये जो V1 वाली वर्ब है फाइनाइट वर्ब है, ये जो V1 है ये वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये दोनों का कैसे हुआ डिफरेंस? फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के पास होगी, या शुरू वाली वर्ब V1 या V2 शुरू वाली वर्ब फाइनाइट वर्ब होंगी, और बाद वाली जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी बनती हैं नॉन फाइनाइट की बनती है। फाइनाइट वर्ब में दो वर्ब अलाउड होंगी, V1 और V2। नॉन फाइनाइट में 4 वर्ब आती हैं, V3, V1 + ING, 2 + V1 और एक बाद वाला V1। फाइनाइट वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे? सब्जेक्ट के पास होगी या फिर शुरू वाली वर्ब होगी। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होंगी? ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट से बहुत दूर होती हैं, या V1 और V2 के अलावा बाद वाली जितनी वर्ब होंगी या एक्स्ट्रा वर्ब होंगी। एक्स्ट्रा वाली वर्ब V1 और V2 के अलावा या एक्स्ट्रा वाली वर्ब क्या कहलाएंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स, शी हैज टॉट मी जस्ट नाउ। हैज वर्ब, टॉट वर्ब, स्टार्टिंग वाली वर्ब सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब फाइनाइट की होती है, और ये बाद वाली जो वर्ब है टॉट, ये बनेगी नॉन फाइनाइट वर्ब। हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड, दे डिड नॉट कम हियर टू अटेंड द मीटिंग। दे आपका क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के पास क्या वर्ब होती है? फाइनाइट वर्ब। ये सेंटेंस में स्टार्टिंग वाली वर्ब है, ये बनेगी फाइनाइट। ये बाद वाली वर्ब है, ये बनेगी नॉन फाइनाइट की। एक टू अटेंड, 2 + V1, 2 + V1, ये भी किसका बन जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो यहाँ डिड फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ टू अटेंड और यहाँ कम, ये दोनों की दोनों क्या बन जाएंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएंगी। क्योंकि आपको मैंने पहले बोला कि फाइनाइट वर्ब के अलावा जितनी वर्ब्स होंगी सेंटेंस में वो सभी की सभी क्या बन जाएंगी? नॉन फाइनाइट वर्ब बन जाएंगी। डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग? डू वर्ब, प्ले वर्ब, ये वर्ब बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वर्ब है, इसका नाम देंगे फाइनाइट। ये वर्ब बाद वाली वर्ब है, इसका नाम देंगे नॉन फाइनाइट। तो डू वर्ब फाइनाइट है और प्ले वर्ब नॉन फाइनाइट है। आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 2020। हैव वर्ब, बीन वर्ब, प्लेइंग वर्ब। स्टार्टिंग वाली वर्ब आई सब्जेक्ट के पास वाली वर्ब V1, ये बनेगी फाइनाइट की। बी वाज बीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म हमेशा ही किसकी बनती है? नॉन फाइनाइट की। प्लेइंग में ING वाली वर्ब है, ING वाली वर्ब हमेशा ही किसकी बनती है? नॉन फाइनाइट वर्ब की। तो फाइनाइट वर्ब बिल्कुल शुरू वाली होगी, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ब जितनी बनेंगी वो किसकी बनेगी? नॉन फाइनाइट वर्ब बनेंगी। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, जब सेंटेंस बनते हैं तो सेंटेंस के अंदर टेंस भी होता है, क्योंकि सबको पता होता है कि टेंस टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं, और मेन 3 होते हैं। किसी भी टेंस की उत्पत्ति हमेशा वर्ब से होती है। जब तक आप वर्ब की सही पहचान नहीं करेंगे तब तक हम टेंस को सही पहचान नहीं पाएंगे। तो आइए आपको मैं टेंस पहचाना सिखाऊं कि कैसे सेंटेंस में टेंस को ढूंढते हैं, या कैसे सेंटेंस के अंदर टेंस को पहचानते हैं। सेंटेंस के अंदर टेंस की पहचान, जैसे हर एक वस्तु की, हर एक व्यक्ति की वैल्यू होती है। आपने मैथमेटिक्स में सुना होगा, पढ़ा होगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक इसी प्रकार हर वर्ब की भी अपनी एक वैल्यू होती है। आपने 5 वैल्यू वर्ब की याद करनी है। सेंटेंस के अंदर टेंस यूं चुटकियों में आप निकाल लोगे। जैसे V1, जहां भी V1 होगा आपने उसका नाम देना होगा प्रेजेंट। जहां V2 होगा उसका नाम दीजिएगा पास्ट।
जहां V3 होगा उसका नाम दीजिएगा परफेक्ट, जहां आईएनजी होगा उसका नाम दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस, और जहां विल शेल होगा उसका नाम दीजिएगा फ्यूचर। जैसे एग्जांपल, जैसे आई टीच यू ग्रामर, आई टीच यू ग्रामर। यहां टीच वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, और तो कोई वर्ब नहीं है। अगर एक वर्ब है तो एक वैल्यू पुट करेंगे, तो V1 की वैल्यू क्या बताई मैंने? प्रेजेंट, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रेजेंट। और तो कोई वर्ब नहीं है तो जोड़ दो इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टीचिंग यू, वॉज वर्ब, टीचिंग वर्ब, स्टार्टिंग वाली वर्ब फाइनाइट की, बाद वाली वर्ब नॉन फाइनाइट की। यहां वॉज सेकंड फॉर्म है और यहां टीचिंग में क्या है? आईएनजी है। तो V2 और आईएनजी दो वर्ब हैं, तो आपने इन दो वर्ब्स की वैल्यू पुट करनी है। तो V2 की वैल्यू जैसे बताई आपको मैंने पास्ट, तो यहां V2 का नाम दीजिएगा पास्ट, ओके, और आईएनजी का नाम दीजिएगा कॉन्टिन्यूअस, तो यहां टेंस क्या बन जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, आईएनजी तभी बनेगा कंटिन्यूअस का जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब, जब उससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ जाए, इज एम आर आ जाए, या वॉज या वर आ जाए, या बी इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब। आईएनजी कॉन्टिन्यूअस तभी बनेगा जब इज एम आर वॉज वर बी में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आईएनजी से पहले आ जाए। जैसे आई स्टॉप्ड टीचिंग, आई स्टॉप्ड टीचिंग हिम। यहां स्टॉप्ड वर्ब है और यहां टीचिंग वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है और ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली वर्ब है। तो सेकंड फॉर्म का नाम क्या बताया? पास्ट, ये तो हो गया पास्ट। अब ये जो आईएनजी है, अब ये कंटिन्यू टेंस का नहीं बनेगा, क्योंकि इस टीचिंग से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं है, इज एम आर वॉज वर नहीं आया, तो ये कंटिन्यूज नहीं बनेगा। तो टेंस हमारा ये बनेगा सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं इस स्टॉप को हटाकर यहां एम लगा दूं, आई एम टीचिंग हिम, अब यहां एम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ओके, V1 का नाम तो क्या बनेगा? प्रेजेंट, तो यहां बनेगा प्रेजेंट। अब यहां आईएनजी क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? एम आ गई। तो इस एम ने क्या किया? इस आईएनजी को क्या बना दिया? कॉन्टिन्यूस बना दिया। तो टेंस क्या नाम बन जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा। तो ठीक ऐसे ही जब भी V3 आपको मिलेगा, V3 परफेक्ट का तभी बनेगा जब आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव या फिर हैड आ जाए। यानी विदाउट हैज, विदाउट हैव, विदाउट हैड V3 इज नॉट कॉल्ड परफेक्ट। जैसे रमन सीम्स वरीड, यहां सीम्स वर्ब, यहां वरीड वर्ब, ये वर्ब फाइनाइट की और ये वर्ब नॉन फाइनाइट की, ये सीम्स फर्स्ट फॉर्म और ये वरीड थर्ड फॉर्म। यहां V1 का नाम तो देंगे प्रेजेंट, ओके, लेकिन यहां V3 आपके सामने है, तो ये जो V3 है अब ये परफेक्ट का नहीं बनेगा, क्योंकि इस वरीड से पहले कोई भी हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये परफेक्ट का नहीं बनेगा। तो टेंस अपना ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इस एग्जाम्पल को हम ऐसे लें, जैसे शी हैज वरीड, शी हैज वरीड, यहां हैज वर्ब, यहां वरीड वर्ब, स्टार्टिंग वाली वर्ब फाइनाइट की, बाद वाली वर्ब नॉन फाइनाइट की, यहां हैज V1 है और यहां वरीड V3 है, तो V1 का नाम तो देंगे प्रेजेंट, ओके। अब V3 आ गया, अब इस V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हमारे पास आई है, तो जब V3 आता है तो हैज, हैव, हैड आएंगे, तो ही तो क्या बनेंगे? परफेक्ट बनेंगे। तो यहां वरीड हमारा क्या बन जाएगा? परफेक्ट का बन जाएगा। तो टेंस क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? सम मोर एग्जांपल, शी विल टीच मी, शी विल टीच मी, यहां विल वर्ब, यहां टीच वर्ब, स्टार्टिंग वाली वर्ब फाइनाइट की, बाद वाली वर्ब नॉन फाइनाइट की। विल शेल की वैल्यू क्या बताई? फ्यूचर, तो ये हमारा बन गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब बाद वाला जो V1 है, नोट कीजिएगा, बाद वाला जो V1 होगा, नॉन फाइनाइट्स का जो V1 आता है
उसका नाम होता है बेयर इन्फिनेटिव। और जो V1 फाइनाइट वर्ब का बनकर आया था, फाइनाइट वाली V1 हमेशा प्रेजेंट टेंस की रहेगी और नॉन फ्रेंड्स वाली V1 हमेशा किसकी बनेगी, बेयर इन्फिनेटिव की बनेगी। क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव का टेंस से कोई लेना देना नहीं है, याद रखना। बाद वाली V1 प्रेजेंट टेंस की नहीं होगी। फाइनाइट वाली V1, शुरू वाली V1 किसकी बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बनती है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस की बनती है, या प्रेजेंट को शो करती है। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, यहां टीच एक वर्ब है, ये वर्ब हमारी क्या है, फाइनाइट की है। यहां जो टीच थी ये थी नॉन फाइनाइट की V1, और ये जो टीच है ये है फाइनाइट की V1, यानी ये जो V1 होगा फाइनाइट का ये तो शो करेगा प्रेजेंट को, तो ये टेंस बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बट ये बाद वाला V1 है, नॉन फाइनाइट का V1 का नाम मैंने क्या बोला, बेयर इन्फिनेटिव। याद रखिएगा, बाद वाली V1 बेयर इन्फिनेटिव की होगी और शुरू वाली V1 किसकी बनेगी, प्रेजेंट टेंस की बनेगी। कुछ एक्सरसाइज जो आपने घर से करनी है, देखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट अचीव एनीथिंग। सम मोर एग्जांपल फॉर यू, लुक एट द बोर्ड। शी राइट्स ए पोएम इन द गार्डन, शी हैज कुक्ड राइस जस्ट नाउ, you are teaching him grammar now, and we have been waiting for you since 5 p.m. and they did not play Ludo last Sunday. And last one, sixth, Rohit kept his promise, and Rohit kept playing Ludo, and Rohit was playing Ludo. Anu got married in 2020, and Anu had married before you got married. तो आपने इन सभी सेंटेंसेस में फ्रेज और सेंटेंस को चूज करना है, और इन्हीं सभी सेंटेंसेस में आपने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को चूज करना है। और इन सभी के लास्ट में सभी सेंटेंसेस में आपने कौन कौन से टेंस आपको दिखाई दिए, या इन सभी सेंटेंसेस में कौन कौन से टेंस यूज हुए, तो आप इन सभी को आप कमेंट के रूप में मेरे पास सेंड कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।